डॉक्टर मेहता ने जो हिस्ट्री बताई है पेशेंट की, उसके मुताबिक तो आप लोगों को बहुत पहले मेरे पास आ जाना चाहिए था। थैंक गॉड पेशेंट अभी भी स्टेबल है। ये उनके लिए अच्छा है। पेशेंट के अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें यह सलाह दी गई है कि हम दीदी को इस सच्चाई का एहसास ना होने दें कि जीजू की डेथ हो चुकी है। मैं भी आप लोगों को यही राय दूंगा कि उनको फिलहाल कोई सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हम सबकी यही कोशिश है कि माँ को पता ना चले कि पापा अब नहीं है। राइट। आप लोगों को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए मिस्टर अजय। अगर आप में से कोई भी कमजोर साबित हुआ तो उनका विश्वास टूट जाएगा और उनके विश्वास टूटने का मतलब है उनकी जान को खतरा। डॉक्टर, मेरी वाइफ ने यह भी सजेस्ट किया है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम माँ के पास कम से कम जाएं। आपकी वाइफ ने बिल्कुल सही फरमाया। दरअसल ऐसे पेशेंट बहुत कम लोगों पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनके पास वही इंसान जाए जिन पे उनका पूरा विश्वास है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इलाज क्या है? इसका प्रैक्टिकल इलाज है आप लोगों का उनके प्रति व्यवहार। आप कैसे उनसे पेश आते हैं, किस तरह उनके सवालों के जवाब देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और हाँ, आप सब लोगों को उनके साथ नॉर्मल ही रहना है। कभी कभी अपने आप उनको सच्चाई का एहसास हो जाता है। हाँ, कई बार कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाने से या कोई बहुत बड़ी खुशी का सामना करने से भी इसका एहसास होता जरूर है। डॉक्टर साहब, फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हो सके तो उन्हें एक बार मिल लीजिए, देख लीजिए उन्हें। नो डॉक्टर, नो। हम अचानक उन्हें एग्जामिन करने जाएंगे तो हो सकता है उन्हें कोई शक हो जाए। आप लोगों ने जो हिस्ट्री बताई है वो सफिशिएंट है। तो एक बार आके चेकअप करके जाइए ना। जानबूझकर खतरा क्यों मोल लेना चाहते हैं मिस्टर अजय? मैंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का केस देखकर मुझे उस कानपुर वाली महिला का केस याद आ गया। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ था उस महिला के साथ? उस महिला ने अपने 17-18 साल के बेटे की डेथ हो जाने पर भी उसकी डेड बॉडी को 1 महीने तक अपने घर में। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अमर साहब, वो महिला अपने बेटे की डेड बॉडी देखकर भी यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब नहीं रहा। पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके इस बिहेवियर से परेशान थी। तो फिर वो अपने बेटे की डेड बॉडी को नहलाती, कपड़े पहनाती, खाना खिलाती, यहाँ तक कि उसके साथ बातें भी करती। बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत से उसे इस बात का एहसास कराया गया कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और ये तभी मुमकिन हुआ जब उसके तमाम घर वालों ने उसके साथ हमदर्दी और प्यार से उसे इस बात का एहसास कराया कि सच्चाई क्या है। इट्स रियली मिरेकल। ठीक है डॉक्टर साहब, हम दीदी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसी आपने सलाह दी है। बट लेट अस होप वो जल्दी से ठीक हो जाए। डेफिनेटली वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सही वक्त आने पर मैं उन्हें देखने भी आऊंगा और कब क्या क्या ट्रीटमेंट देनी है वो भी बताऊंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाइस मीटिंग। श्योर डॉक्टर। तुम लोग मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए हो ना? डॉक्टर शुक्ला ने जो कहा है उसका ध्यान घर के हर एक मेंबर को रखना है। भूलकर भी दीदी को इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बताएगा। अजय, तुम डॉक्टर से मिला है? हाँ। क्या कहा उन्होंने? लगभग वही जो तुमने कहा था। तो क्या मैंने तुम्हें अपने मन की बात बताई थी? दरअसल मेरे पापा को माँ जी की बहुत चिंता है।
और इसलिए उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी और मैंने अपना फर्ज समझ के आप लोगों को सारी बात बता दी। कल्पना, ऐसे समय में तुम्हारे पापा हमारा साथ दे रहे हैं। उन्हें सचमुच हमसे बहुत हमदर्दी है। हाँ अंकल, आज सुबह भी उनका फोन आया था। क्या कह रहे थे? नहीं, वैसे तो कोई खास बात नहीं कही उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि अगर घर का कोई भी मेंबर माँ जी से मिलना चाहता है तो मिल सकता है, पर भूल कर भी ममता को माँ से मिलने नहीं दिया जाए। क्यों? ममता भाभी माँ से क्यों नहीं मिल सकती? देखो श्वेता, प्लीज प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। देखो, मेरे पापा ने ये इसलिए कहा है कि अगर ममता माँ जी के पास चली जाए तो माँ जी को ये सब याद आने का खतरा है। माँ जी को हो सकता है वो सारी घटनाएं दोबारा याद आ जाए, संजय और ममता की शादी, उनके फेरे, पुलिस का आना और पिताजी का हार्ट अटैक। कल्पना, उन सब बातों को इस वक्त मत दोहराओ। नहीं अंकल, मैं बात को दोहरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। अगर ममता माँ जी से मिले और भूल कर भी माँ जी को वो सब कुछ याद आ जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कल्पना इज राइट। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हैं तो मैं माँ जी से नहीं मिलूंगी। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से मुझे भी माँ से बार बार नहीं मिलना चाहिए। जो कुछ हुआ है हमारी शादी के दौरान ही हुआ है। ऐसी बातें करने से अब क्या फायदा संजय? इस वक्त हमें वही करना है कि डॉक्टर शुक्ला ने हमसे कहा है। दीदी के पास एक दो लोग ही रहें तो ज्यादा अच्छा। अंकल, आप चिंता न करें, मैं माँ जी के पास साई की तरह रहूंगी। आप सब देखना, माँ जी कितना जल्द अच्छी हो जाती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुम ठीक ही कह रही हो। खैर अजय, इन सब बातों को भूल जाओ और तुम कल से कोर्ट जाना शुरू करो। और संजू, तुम भी ड्यूटी ज्वाइन करो। और विजय, तुम आज से ही ऑफिस जाओ। अंकल, माँ जी के सदन न जाने से वहाँ का कामकाज बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं सदन चली जाया करूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें अभी इस घर से कुछ दिन बाहर नहीं निकलना है। तुम्हारी जगह श्वेता सदन चली जाया करेगी। ठीक है अंकल, मैं सदन चली जाया करूंगी। कल्पना! हाँ माँ जी, इधर तो आई माँ जी। देखा, घर के सब लोगों में से माँ जी ने मुझे ही आवाज दी। आती हूँ। कल्पना, बस इसी तरह माँ का और इस घर का विश्वास कायम रखना, बनाए रखना। डोंट वरी अजय, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं खुशी से निभाऊंगी। कल्पना! हाँ हाँ आई, आती हूँ मैं। भाभी जी, कोई डिसोजा से मिलने को आए हैं। वो आ गए जी। उन्हें बिठा कर रखना जी। और सुनो, तुमने माँ जी को सुबह से कुछ खाने के लिए तो नहीं दिया ना? जी कुछ नहीं। देखो,
मुझे पूछे बगैर उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देना। जी। क्या है, मेरी डॉक्टर से बात हुई है ना, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें कब और क्या खाने को दिया जाए। और सुनो, माँ जी का कोई भी काम मुझे पूछे बगैर नहीं करना। हाँ, मैं अगर घर से बाहर जाऊँ ना, तो घर के किसी भी सदस्य को माँ जी से मिलने नहीं देना। और खास करके वो अपनी नई बहुरानी है ना ममता, उसे तो माँ जी से दूर ही रखना। क्या है कि मैं चाहती हूँ अपनी माँ जी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए ना, तो तुम कोऑपरेट करोगे ना? हाँ। अच्छा, एक काम करना, तुम जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करना। हेलो। या साहब ने आपके लिए पैकेट भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप उनसे फोन पे बात कर लें। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ। जी मैडम। हेलो। हेलो पापा। माय डार्लिंग बेटी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और घर में सब लोग कैसे हैं? सब लोगों को मैंने एक धागे से बांधकर कतार में खड़ा कर दिया है। वेरी गुड। और तुम्हारी देवरानी ममता? उस पर भी मैंने माँ जी से मिलने के लिए बैन लगा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि हमारे दामाद जी कैसे हैं? अजय, अजय धीरे धीरे मेरे जाल में फंसता चला जा रहा है। एक्सीलेंट। बेटी, मैंने जो पार्सल भेजा था वो तुम्हें मिल गया? हाँ, मेरे हाथ में ही है। लेकिन पापा, हाउ डू आई यूज इट? वेरी सिंपल बेटी, सिर्फ एक डोज दूध में डालकर उस बुढ़िया को पिला देना। देखना वो धीरे धीरे तुम्हारे बस में ही नहीं बल्कि पूरी तरह से पागल हो जाएगी। पापा, इस तरह से एक एक बूंद डालने से तो अच्छा ये है कि पूरी शीशी ही पिला दो। नहीं बेटी नहीं, ऐसी गलती मत करना, फिर तो हमें उसकी मैयत उठानी पड़ेगी। सिर्फ 2 बूंद उसके दूध में डालना, बस। लेकिन कितने दिन? बेटी, ये काम बस थोड़े दिनों तक ही करना है। इस बात का ख्याल रखना कि ये करते हुए तुम्हें कोई देखे ना। पापा, इस बात की आप फिक्र मत कीजिए। अगर कोई देख भी लेगा ना, तो मैं उसकी आंखें नोच डालूंगी। बेटी, बस इसी तरह हौसले बुलंद रखना, देखना एक दिन जीत हमारी ही होगी। बस एक बार मैं इन सब लोगों से जीत जाऊं, फिर देखना पापा, मैं अजय को कैसे गुलाम बनाकर अपने घर लेकर आती। हमारी ये सारी कोशिशें इसीलिए तो हैं बेटी। अच्छा बेटी, अब मैं फोन रखता हूं। एक बात का ख्याल रखना कि ये शीशी किसी के हाथ में ना आए। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी हिफाजत जान से भी बढ़कर करूंगी। ओके बेटी, बाय। बाय पापा। आज कल्पना भाभी ने माँ को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे आपको क्या लगता है अमर अंकल? क्या सचमुच कल्पना भाभी बदल गई है? क्या वो वाकई ऐसा करना चाहती है जैसा करने का वो दम भर रही थी? श्वेता, तुम जो कह रही हो कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा हूं। अचानक कल्पना के मन में दीदी के लिए इतना बदलाव आ जाना, आई कांट बिलीव इट। और वो राकेश नाथ जी, उनके बारे में तो जो सुना था, देखा था, उनमें तो हद से ज्यादा बदलाव आ गया।
मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि कब तक हम एक झूठ के सहारे, एक झूठे एहसास के सहारे माँ को इसी तरह छोड़ देंगे। मुझे तो लगता है कि माँ की ऐसी हालत का कल्पना भाभी कुछ गलत फायदा उठाना चाहती है। कौन सा फायदा? भाभी, आप कल्पना भाभी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके नेचर को भी जानती हैं। वो अपने पापा के साथ मिलकर कहां तक सोच सकती हैं और हमें नीचा दिखाने के लिए किस हद तक घटियापन पर उतर सकती हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। ये सब कुछ तो मैं जानती हूँ श्वेता, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि हो सकता है भाभी में वाकई चेंज आ गया हो। नहीं ममता, मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है। अंकल, हमारी शादी में उन्होंने कितने अड़ंगे लगाए थे, यहां तक कि पंडित को पैसा खिलाकर उन्होंने कुंडलियां बदलवा दी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी हमारी शादी तुड़वाने की। ये तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया, वरना उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संजू, अगर कल्पना तुम लोगों के साथ ये सब कर चुकी है तो उस पर तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। इसका मतलब तो यह है कि आदमी ऊपर से कितना भी बदल जाने का दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत में बदलता नहीं है। अब तो अजय भैया भी कल्पना भाभी की तारीफ करने लगे हैं। कल्पना भाभी ने धीरे धीरे अजय भैया को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। इट इज नॉट गुड। ये अजय के लिए अच्छा नहीं है। कल्पना के दिल में अचानक जो दीदी के लिए प्यार भर आया है, वो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। और इससे पहले कि कल्पना की वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आए, हमें सावधानी बरतनी होगी। हाँ अंकल, लेकिन सावधानी बरतने के साथ साथ हमें धीरे धीरे माँ को सच्चाई का एहसास कराने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, हालांकि डॉक्टर ने हमें दीदी के लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने को कहा है, लेकिन डॉक्टर के हिदायत के सहारे हम दीदी को बेसहारा भी तो नहीं कर सकते। अंकल, माँ कभी बेसहारा नहीं हो सकती। माँ के साथ आप हैं, अजय भैया हैं, विजय भैया हैं, मैं हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, हम हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे। माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूं संजू। अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें आगे क्या करना है।